अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मई 2025 की 2 तारीख है, जुम्मे का दिन है, जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम के 5:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में आज के दिन के 3 टॉप स्टोरीज, टॉप डेवलपमेंट्स, बड़ी खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान की एक और लीगल महाज के ऊपर कामयाबी, यानी वो कामयाब ठहरे हैं इसके बावजूद कि हुकूमत इस वक्त ले तो लाल कर रही है। मुख्तदरिया और बैकडोर जो डिप्लोमेसी है उसके मामला अलग हैं, लेकिन हुकूमत ले तो लाल से काम कर रही है। और इस वक्त जो अदलिया है बाकायदा तौर के ऊपर हुकूमत के ताबे दिखाई देती है। उस मौके के ऊपर इमरान खान साहब की ये कामयाबी कितनी अहम है, उसकी डिटेल्स क्या है वो शेयर करूँगा। फिर हुकूमती ओहदेदारान एक तरफ इस तमाम तर धमाचौकड़ी में, जिसमें इंडिया पाकिस्तान आपस में हेड टू हेड खड़े हुए हैं, इस धमाचौकड़ी में इमरान खान साहब से मुतालबा करते हैं कि आप कौमी सलामती के मामले के ऊपर बयानात दें। दूसरी तरफ हालत ये है कि कोई भी उनका मामला सुनने के लिए तैयार नहीं है। एक इंच भी लचक नहीं दिखाई गई, पीछे नहीं हटे। ख़ास तौर पर खान साहब की रिहाई के मामले के ऊपर, उनकी बहनों से मुलाकात के मामले के ऊपर से जो अरकान कौमी और सूबाई असम्बलियाँ PTI उनको डी-सीट करने का मामला वो आगे बढ़ता जा रहा है। इसके अंदर से क्या निकल सकता है वो मैं शेयर करूँगा। फिर इंडिया की जो डिजिटल स्ट्राइक है, ज़ाहिर है पाकिस्तान भी इसके ऊपर रिस्पॉन्ड कर रहा है। पाकिस्तान का रिस्पांस अपनी जगह के ऊपर है, लेकिन क्योंकि यूट्यूब के जो रीजनल ऑफिसेज हैं इस साउथ एशिया के अंदर, वो इंडिया के अंदर ही हैं, तो उसको वो जल्दी अप्रोच करता है। तो इंडिया ये कर रहा है, उसकी डिजिटल स्ट्राइक है, उसका जो नेशनल मीडिया है वो बकवास किया जा रहा है, उसका पाकिस्तान किस तरह से रिस्पॉन्स कर रहा है। और पाकिस्तान में जो भोंपू सहाफ़ी हैं उनकी नौकरियां कैसे लगी हैं, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो शेयर करूँगा। इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। जनाब, इससे पहले कि मैं इमरान खान साहब की जो बड़ी कामयाबी है लीगल महाज के ऊपर वो मैं आपके साथ शेयर करूं, गुजारिश ये है कि फॉर्म 47 के वज़ीर-ए-आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक एहतजाज फरमा लीजिएगा। मतलब और तो कोई हमारे पास रास्ता नहीं है। ट्रैवल कर रहा हूँ, इसलिए वक्त के ऊपर यानी कि मखसूस टाइमिंग के ऊपर व्लॉग नहीं आ पा रहा, थोड़ा एक आध घंटा ऊपर नीचे है, तो उसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। कल से इंशाल्लाह बाकायदा होंगे व्लॉग्स। ज़रा पहली खबर शेयर करते हैं। इमरान खान और बुशरा बीवी की अल-कादिर ट्रस्ट 190 मिलियन पाउंड केस में सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त 8 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर कर ली गई है। अब मामला ये था कि ये वाली जो दरख्वास्त थी, ये लेतोलाल से काम लिया जा रहा था, ये लगाई नहीं जा रही थी। बिलाखिर ये सलमान सफदर साहब की बड़ी कामयाबी है, उन्होंने इसके ऊपर काम किया और अब ये 8 मई के लिए लगा दी गई है। अब 8 मई कितना इम्पॉर्टेंट दिन है, उससे एक दिन बाद 9 मई है। इस दिन के ऊपर आप क्या इस समात के अंदर से कोई पॉजिटिव एक्सपेक्ट करते हैं खान साहब के लिए? नीचे कमेंट करना चाहें तो कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर, क्योंकि हमारा जो लीगल मामला है वो वैसा ही है जूं का तूं है, बल्कि हुकूमत के ताबे होता दिखाई देता है। आज फिर एक और वाक़या पेश आया, कुछ नेगेटिव्स हैं कुछ पॉजिटिव्स हैं। PTI 26 नवंबर एहतजाज के तनाजुर में मुख्तलिफ मुकदमात में नामजद 82 मुल्ज़मान ने एतराफ़ जुर्म कर लिया है जी। अदालत से सज़ा में तखफ़ीफ़ की इस्तदाबी की कि हमारी सज़ा को कम किया जाए। और जुर्म जो था वो यही था कि उन्होंने एहतजाज क्यों किया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने मुल्ज़मान को 4 माह कैद 15 हज़ार रुपये जुर्माने की सज़ा दी है। आज फर्द जुर्म के लिए अदालत ने 1609 मुल्ज़मान को तलब कर रखा था। ये हमारे दोस्त हैं साकिब बशीर साहब, कोर्ट रिपोर्टर हैं, उनकी स्टोरी है। ये हालात हैं जो कि आपको ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिक्स में मिलते हैं, इंक्लूडिंग द लीगल बैटल फील्ड। 8 मई जो है इम्पॉर्टेंट दिन है, लेकिन उससे अगले दिन क्या मामला होगा वो भी हम देखेंगे। अब इंडिया की जो सोशल मीडिया स्ट्राइक है वो ज़बान ज़द-ए-आम है। अब ज़ाहिर है कि उनके पास एक रीजनल ऑफिस है यूट्यूब का, रीजनल ऑफिस है ट्विटर का, रीजनल ऑफिस है फेसबुक का। तो इंडिया ने पाकिस्तान के जो इम्पोर्टेंट तरीन ट्विटर हैंडल्स हैं उनको इंडिया के अंदर बैन कर दिया है। लाइक मैं अब बात करूँगा हमारा जो ऑफिशियल पाक अफवाज का शोबा ताल्लुकात आमा है उसके यूट्यूब चैनल को उन्होंने बैन किया। इसके अलावा बहुत सारी जगहों के ऊपर इंडिया के अंदर
हमारे बाबर आजम हमारे जो क्रिकेटर हैं उनका बैन कर दिया, और इंडिया आज़ादी इज़हार राय का बड़ा चैंपियन बनता है, सेकुलर बनता है कुछ नहीं उनके अंदर। हम भी बनते हैं, ज़ाहिर है हमारा अपना एक इंटरनल मैटर है, वो एक अलग डिबेट है, उस डिबेट के अंदर मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन इंडिया ने अपने आप को एक्सपोज कर डाला है और उसके ऊपर ज़ाहिर है कि हमारी तरफ से रिस्पांस जा रहा है, लेकिन रिस्पांस से ज़्यादा जो है वो कहते हैं ना कि वज़न उठाया जा रहा है, वज़न उठाया जा रहा है। बहुत सारे लोगों की नौकरियां इसी के ऊपर जमी हुई हैं कि वज़न उठाते जाइए, नौकरी पक्के करते जाइए। अभी मैं देख रहा था फ्रीडम नेटवर्क की सालाना रिपोर्ट, ये मीडिया के हवाले से ये नेटवर्क जो है सालाना रिपोर्ट देता है कि पाकिस्तान का मीडिया अपनी बका के ख़तरे और बढ़ती हुई पाबंदियों के माहौल, बिगड़ती हुई सिक्योरिटी और मुलाजमतों के तहफ़्फ़ुज़, मीडिया और उसके पेशा वर अफराद की पेशा वराना सालमियत को दरपेश आम मुश्किलात के दरमियान एक चौराहे पर खड़ा है और बड़े मुश्किल हालात से गुजर रहा है। ये फ्रीडम नेटवर्क की सालाना रिपोर्ट है, ये फ्रीडम नेटवर्क की सालाना रिपोर्ट है। अब ये हालात हैं हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया के, यानी आज़ादी का हमारा ये हाल है। हम किस तरह कैसे अपने दुश्मन मुल्क को जवाब दें, वो अलग डिबेट है। मैं अभी थोड़ी देर पहले मोहम्मद ज़ुबैर साहब का एक बयान देख रहा था, वो कहते हैं, ज़रा सुनिएगा मोहम्मद ज़ुबैर साहब क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि हालात जो हैं वो जैसे भी हों, हमें इस चीज़ को रियलाइज़ कर लेना चाहिए कि ऐसे मौक़ों पर कौमी यकजहती की ज़रूरत होती है। इमरान खान ने भी सपोर्ट किया मगर हुकूमत की तरफ से कोई मस्बत चीज़ें नज़र नहीं आई हैं, वो डायरेक्टली हुकूमत का नाम ले रहे हैं। लिहाजा मुलाकातों पर ज़िद लगा ली, उनकी फैमिली को ज़्यादा तंग करना शुरू कर दिया। हुकूमत ने ऐसे मौके पर 1 इंच भी लचक का मुजाहरा नहीं किया। ये हालात हैं इस मुल्क के अंदर, ये हालात हैं। तो जो ओवरऑल जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है वो यही कहती है कि हालात ज़्यादा बेहतर नहीं है, लेकिन याद रखिएगा कि इंडिया पाकिस्तान की जो जंग है कोई खाला जी का वाड़ा नहीं है कि इस तरह से जंग हो जाए और उसके बाद जो है कुछ बचे भी ना और गंदम की कटाई भी हो जाए और हालात और वाक़यात बेहतर भी हो जाए, नहरों का पानी भी बराबर हो जाए। ऐसा नहीं है। इस वक्त जो जंग है ना, ये डिजिटल मीडिया वॉरफेयर है, ये 5th जनरेशन की जगह नेक्स्ट जनरेशन वॉरफेयर है। तो नेक्स्ट जनरेशन वॉरफेयर्स में ऐसा ही हुआ करता है। मुझे जनरल गफूर साहब जो है ना, आसिफ गफूर साहब की बातें याद आती थी कि आइंदा जो जंगें हुआ करेंगी वो बयानात की होंगी, प्रोपेगेंडाज की होंगी, और वही हो रहा है। मुझे नहीं लगता ये, अगर हम थोड़ा सा अकल के नाखून लेते बजाय इसके कि अभी कुछ टट्टू टेरे बहुत बड़े बड़ों के जो है ना उठा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि यार देखो जी हमने क्या जवाब दे दिया, आज देखो जी उन्होंने बैन किया, हमने भी बैन कर दिया। और भाई आज से 10 साल पहले अगर आप प्लानिंग करते ना, इस वक्त यूट्यूब का रीजनल ऑफिस पाकिस्तान के अंदर होता, इस वक्त ट्विटर का रीजनल ऑफिस पाकिस्तान के अंदर होता, इस वक्त फेसबुक का रीजनल ऑफिस पाकिस्तान के अंदर होता, लेकिन आपने अकल के नाखून नहीं लिए और अब जो है सिर्फ हम लोग जो है वो बगले बजा रहे हैं, कुछ नहीं। आज काफ़ी दिनों के बाद मियाँ नवाज शरीफ साहब मंजर आम के ऊपर आए हैं। इरफान सिद्दीकी साहब से उनकी मुलाकात हुई है और पहलगाम हमला और पाक भारत कशीदगी के 10 रोज़ बाद मियाँ नवाज शरीफ साहब बिल आखिर मंजर आम पर आ गए और आज आसिफ जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात भी हुई है। पाकिस्तान किसी भी किस्म की जारियत का मुंह तोड़ जवाब देगा। ये सब चीज़ें अपनी जगह के ऊपर, लेकिन इस सिचुएशन के अंदर मुझे लगता है ऐसा है कि ये सारा टाइम टपाऊ प्रोग्राम है इंडिया की जानिब से, गीदड़ भभकियाँ दे रहा है। कहीं कहीं कुछ लोग इसको कॉन्स्पिरेसी कह रहे हैं कि ये टाइम टपाऊ प्रोग्राम है और कोशिश है डैमेज कंट्रोल की, और डैमेज जो हो चुका है उसका कंट्रोल इतना आसान है नहीं। देखते हैं क्या होता है। व्लॉग से इतना ही, शाम का व्लॉग इंशाल्लाह अपने टाइम पर। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।